नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। जैसा कि साथियों आपको पता है कि एग्ज़ाम जो है निर्धारित समय पे होगी। 30 सितंबर को आपका एग्ज़ाम निर्धारित है। एक पाली में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये जो साथियों सुपर फास्ट रिवीजन है, आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न बिहार हिस्ट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग चंपारण सत्याग्रह, बिहार में असहयोग आंदोलन और बिहार में होम रूल लीग आंदोलन, ये 3 टॉपिक साथियों हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यहाँ से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। चंपारण सत्याग्रह से तो 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 6 तक कंप्लीट कर लिया है। आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर देख ले। प्राचीन बिहार, मध्यकालीन बिहार और आधुनिक बिहार में 1857 की क्रांति और जनजातीय विद्रोह को अब तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग चंपारण सत्याग्रह, होम रूल लीग आंदोलन और असहयोग आंदोलन को कंप्लीट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथियों पिछले सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो उत्तर बिहार का चंपारण जिला महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाए गए सत्याग्रह से जुड़ा पहला स्थल माना जाता है। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा अपनाई गई पद्धतियां आगामी गांधीवाद आंदोलन का मुख्य आधार बनी और यह शोषणकारी आर्थिक शक्तियों के विरुद्ध किया गया जो है सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। 19वीं सदी के शुरुआत में गोरे बागान के मालिकों ने किसान के साथ एक अनुबंध कर लिया था, जिसके तहत यहाँ के किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसे हम लोग 3 कठिया पद्धति कहते हैं। आपको पता है साथियों 20 हिस्सों में से 3 हिस्से को हम लोग जो है 3 कठिया पद्धति के नाम से जानते हैं। इस पे साथियों नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। इस व्यवस्था में बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण के लिए कई तरीके अपनाए जाते थे। चंपारण के ये नील बागान मालिक अपने कारखाने बंद करने पर विवश हो गए। किसान भी इस स्थिति का लाभ उठाकर नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे और इस तरह के उत्पीड़न एवं शोषण के कारण किसानों की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी ही दयनीय हो चुकी थी। किसानों की इन स्थितियों को लोगों के समक्ष रखने में बिहार के दैनिक समाचार पत्र बिहारी तथा प्रताप की प्रमुख भूमिका रही थी। पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखेंगे, बिहारी तथा प्रताप में किसानों की समस्याओं की चर्चा की गई है। इन समाचार पत्रों में छपे लेखों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी ध्यान आकृष्ट करवाया था। इसी क्रम में सन 1916 में, यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको, इसी क्रम में 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बिहार से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इसमें चंपारण के राजकुमार शुक्ल भी थे। इसी में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था और 1917 में राजकुमार शुक्ल गांधी जी को चंपारण बुलाने के उद्देश्य से उनके पीछे तब तक घूमते रहे जब तक कि गांधी जी चंपारण आकर किसानों का नेतृत्व करने को राजी ना हुए और गांधी जी को चंपारण आना ही पड़ा। ब्रजकिशोर प्रसाद ने गांधी जी के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें चंपारण की समस्याओं के निदान के लिए एक समिति के गठन की बात की गई थी, जिसमें सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान था। अप्रैल 1917 में गांधी जी पटना तथा मुजफ्फरपुर के रास्ते चंपारण पहुंचे। स्थानीय प्रशासन ने उनके आगमन पर रोक लगा दी थी, किंतु गांधी जी ने प्रशासन के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और किसी भी दंड को भुगतने का फैसला किया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बतख मियाँ ने गांधी जी की जो है बिहार में जान बचाई थी और बतख मियाँ जो थे तभी रसोइया थे, रसोइया के पद पे थे। अंग्रेज का उद्देश्य था गांधी जी को मारना और अंग्रेज जो है दूध में जहर मिलाकर गांधी जी को दे रहे थे, तभी बतख मियाँ ने बताया था कि इस दूध को आप ना पिए, इसमें जहर है। इसके बाद एनजी रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। गांधी जी चंपारण पहुंचकर उन्होंने अपने सहयोगियों ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी आदि के साथ गांव-गांव घूमकर किसानों की स्थिति का जायजा लिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गांधी जी के सहयोगियों में कौन शामिल है, तो याद रखना है ब्रजकिशोर प्रसाद हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, महादेव देसाई हैं, नरहरि पारेख हैं और जेबी कृपलानी हैं। ये गांधी जी के सहयोगी हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गांधी जी के आगमन ने किसानों को एक नए उत्साह से भर दिया। इसी बीच गांधी जी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए सरकार ने इन सारे मामलों की जांच के लिए
FG सलाई के नेतृत्व में चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया। गांधी जी को भी इस समिति का सदस्य बनाया गया और सदस्यों में LC अदामी, हरिहर प्रसाद नारायण सिंह, DJ रीड एवं G रैनी इसमें शामिल थे। इस एक्ट को साथियों 29 नवंबर 1917 को W मोट के द्वारा पेश किया गया था और 4 मार्च 1918 को ये एक्ट, आपको याद रखना है, चंपारण कृषि कानून एक्ट पारित हुआ था। हाल ही में BPSC टीचर के एग्जाम में साथियों मंथ पूछा गया था, तो याद रखेंगे। मजबूत साक्ष्यों के आधार बनाकर वे सरकार को समझाने में जो है सफल रहे थे कि 3 कठिया पद्धति खत्म होनी चाहिए। उन्होंने आयोग के सामने यह पक्ष भी रखा कि किसानों से अवैध वसूले गए पैसों के लिए उन्हें हर्जाना दिया जाए और नील बगान मालिक अवैध वसूली का 25% वापस करने को राजी हुए तथा 1 दशक के भीतर इन बगान मालिकों ने चंपारण छोड़ दिया था। इस प्रकार से यह आंदोलन सफल हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वीडियो में आपको बता दिए। अब हम लोग अगले टॉपिक बिहार में होम रूल आंदोलन की चर्चा करते हैं। अगर साथियों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथियों आपके लिए शानदार कंटेंट लाया जाता है, आपका भी फर्ज होता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों और ग्रुप में शेयर करें। होम रूल लीग की स्थापना भारत में 1916 ईस्वी में हुई थी। एनी बेसेंट ने मद्रास में और बाल गंगाधर तिलक ने पूना में इसकी नींव रखी थी। इसी समय केंद्रीय विधान परिषद के 19 सदस्यों ने भी हस्ताक्षर करके एक ज्ञापन सरकार को दिया जिसमें भारतीयों के लिए स्वशासन की मांग रखी गई। इन हस्ताक्षर करने वालों में से एक बिहार के मजहरूल हक भी शामिल थे। इसी समय 16 दिसंबर 1916 को पटना में मौलाना मजहरूल हक के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें बिहार होम रूल लीग की स्थापना पर विचार किया गया था। अंततः बिहार होम रूल लीग की स्थापना की गई जिसमें मौलाना मजहरूल हक, सरफराज हुसैन उपाध्यक्ष एवं चंद्रवंशी सहाय जो है मंत्री बने। पूछा जाएगा कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना पर विचार किसके द्वारा किया गया था, तो मौलाना मजहरूल हक के द्वारा किया गया था। हसन इमाम, पुनेंद्र नारायण सिंह और सरफराज हुसैन जो है इस आंदोलन के सक्रिय सदस्य भी थे। बिहार में होम रूल का प्रचार चंपारण छोड़कर अन्य सभी हिस्सों में हुआ। इस समय चंपारण में गांधी जी का सत्याग्रह चल रहा था। गांधी जी ने एनी बेसेंट की प्रशंसा तो की परंतु लोगों ने इसमें सम्मिलित होने से इन्हें रोका था। मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BPSC के द्वारा पूछा गया है। इस तरह जो है सारण जिला में भी होम रूल लीग की स्थापना हुई। बजरंग सहाय एवं तारणी प्रसाद सिन्हा ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय होम रूल के प्रत्येक सदस्य घड़ी के चैन के जस्ता का एक बिल्ला लटकाते थे। इस पे अंग्रेजी में HR लिखा होता था, यानी होम रूल। श्रीमती एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग के कार्यकलापों के सिलसिले में 2 बार पटना की यात्रा की थी। पहली बार वो 18 अप्रैल 1918 ईस्वी को पटना आई। इस समय उन्होंने एक सभा में भाषण भी दिया जिसमें उन्होंने विश्व युद्ध में सहायता दिए जाने के बदले होम रूल की मांग रखी थी। दूसरी बार एनी बेसेंट, आपको याद रखना है, 25 जुलाई 1918 ईस्वी को पटना आई और उन्होंने अपने सहकर्मियों के साथ संवैधानिक सुधार संबंधित प्रस्तावों पर विचार विमर्श भी किया था। प्रारंभ में होम रूल लीग आंदोलन तेजी से चला परंतु आगे चलकर कांग्रेस भी जब सक्रिय हुई तो लोगों ने होम रूल लीग छोड़कर कांग्रेस से जुड़ने लगे। फलतः यह आंदोलन कमजोर होने लगा और इसका नाम मात्र का अस्तित्व बच गया था। तो होम रूल लीग, बिहार में होम रूल लीग से संबंधित ये छोटे से तथ्य हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आज के लास्ट टॉपिक की चर्चा करते हैं। टॉपिक है बिहार में असहयोग आंदोलन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में संचालित असहयोग आंदोलन भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है जिसने आंदोलन के स्वरूप को एकदम परिवर्तित कर दिया था। अब राष्ट्रीय आंदोलन केवल शिक्षित माध्यम वर्ग तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि यह किसानों, मजदूरों एवं छात्रों तथा निम्न मध्यम वर्ग तक फैल गया था। अर्थात असहयोग आंदोलन ने एक जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया था। असहयोग आंदोलन के कारण प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी एवं अन्य नेताओं ने ब्रिटिश सरकार का समर्थन कर सहयोगात्मक रुख अपनाया था परंतु सरकार ने युद्ध की समाप्ति पर अपने द्वारा किए गए वायदों को पूरा नहीं किया जो उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया था, जिससे भारतीय मुसलमान क्षुब्ध हो गए और उन्हें लगा कि उनकी युद्धकालीन निष्ठा झूठे वादों द्वारा प्राप्त की गई थी। लोगों ने यह महसूस किया कि पंजाब के अत्याचारों की जांच के लिए नियुक्त हंटर
कमेटी सिर्फ बहाना है, क्योंकि उधर ब्रिटिश संसद द्वारा जनरल डायर के कार्यों को उचित करार दिया गया था। स्वराज के प्रति लोगों की जो उत्कृष्ट इच्छा एवं आर्थिक कठिनाइयां जैसे सूखा, महामारी, मूल्य वृद्धि आदि ने भी आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया था। इन सभी कारणों से लोगों का ब्रिटिश सरकार से मोह भंग होने लगा और सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इस अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था और देशबंधु चित्तरंजन दास और मदन मोहन मालवीय ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, किंतु मोतीलाल नेहरू एवं अली बंधुओं के समर्थन से यह प्रस्ताव पारित हो गया था। याद रखना है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। गांधी जी एवं अली बंधुओं ने समस्त भारत का भ्रमण कर आंदोलन का वातावरण तैयार किया। दिसंबर 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इस प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई कि यह आंदोलन शुरू होने जा रहा है। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि वे हर संभव शांतिपूर्ण ढंग से जो है अंग्रेजी सरकार का भारत में बहिष्कार करें। इन प्रस्तावों का आंदोलन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। बिहार भी इससे अछूता नहीं रहा था। अब शुरू करते हैं बिहार से संबंधित तथ्य। अगस्त 1920 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद के सभापतित्व में बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की अब बैठक जो है वो भागलपुर में आयोजित किया गया, जिसमें गांधी जी के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। ब्रजकिशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज के मुद्दे को भी असहयोग आंदोलन में सम्मिलित कर लिया गया, जो राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था, जबकि सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम गांधी जी के इस प्रस्ताव के विरोधी थे। असहयोग आंदोलन के क्रम में मजहरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी और अन्य नेताओं ने विधायिका के चुनाव में अपनी उम्मीदवारी को वापस ले ली थी। असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत भी छोड़ी थी। कई अधिकारियों ने त्यागपत्र दिए और वकीलों ने अदालत का बहिष्कार किया था। इसके बाद आपको याद रखना है कि महेंद्र प्रसाद, खुर्शेद हसनैन, श्री कृष्ण सिंह, गोरख प्रसाद, दीप नारायण सिंह, जकारिया हुसैन हाशमी, मथुरा प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और ब्रजकिशोर प्रसाद भी इसमें प्रमुख थे। छात्रों ने स्कूलों और कॉलेजों से अपना नाम कटवा लिया था। पटना लॉ कॉलेज के मोहम्मद शेर और बीएन कॉलेज के अब्दुल बारी एवं मोहम्मद साफ़ी इसमें प्रमुख थे। इन छात्रों को शिक्षा का वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए पटना गया रोड पर, याद रखना है आपको, मोहम्मद फजलुल रहमान एवं राजेंद्र प्रसाद ने मिलकर 5 जनवरी 1921 को मोस्ट इम्पोर्टेंट है बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की। कब की? 5 जनवरी 1921 ईस्वी को। किसने की? मोहम्मद फजलुल रहमान एवं राजेंद्र प्रसाद ने। मजहरूल हक ने दीघा के पास अपने मित्र, याद रखना है, खैरू मियाँ के जमीन पर जो उन्होंने दान कर दी थी, सदाकत आश्रम का निर्माण कर मदरलैंड समाचार पत्रिका निकाला। धीरे धीरे यह स्थान जो है बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्यालय बन गया। कालांतर में यह बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यालय भी बना था। याद रखना है, सदाकत आश्रम किसके द्वारा दान की गई भूमि पर बनाया गया था? तो खैरू मियाँ की दान की गई भूमि पर बनाया गया था और यहीं से जो है मजहरूल हक के द्वारा मदरलैंड समाचार पत्रिका निकाला गया था। इसी बीच गांधी जी ने देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा केंद्रों के निर्माण का प्रस्ताव रखा। बिहार में भी एक विद्यापीठ का गठन का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय महाविद्यालय के ही प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। इस आंदोलन ने जनता के दिल में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रति भय एवं आतंक को हमेशा के लिए निकाल दिया, जिसमें स्वतंत्रता और निर्भयता की भावना जागृत हुई। भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधने के कार्य को तथा हिंदू मुस्लिम सहयोग को इस आंदोलन से एक नया आयाम प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा के लिए जगह जगह विद्यापीठों की स्थापना हुई, जैसे काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यापीठ इत्यादि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इस आंदोलन की साथियों एक खास विशेषता थी कि इसमें मुसलमानों ने भी खुलकर भाग लिया था। इस आंदोलन के कारण भारतवासियों ने युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत हड़ताल और विरोध प्रदर्शन से किया। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में आपको याद रखना है 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी की घटना घटी थी, यानी चौरा चौरी कांड हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है भागलपुर में झंडा कांड भी हुआ था। इस आंदोलन ने कांग्रेस को एक देशव्यापी राजनीतिक दल भी बना दिया था। चौरा चौरी घटना के बाद इस आंदोलन को रोक दिया गया था।
और इस आंदोलन का जो निष्कर्ष निकला, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसमें याद रखना है, इस प्रकार असहयोग आंदोलन अपने प्रत्यक्ष उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा, किंतु यह अपने गौण उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूर्णतः सफल रहा, जैसे अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति जनता में जागरूकता पैदा करने में यह आंदोलन सफल रहा। 30 सितंबर 1921 को मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना शुरू किया था, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय भावना का प्रसार, असहयोग कार्यक्रम का प्रचार और हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेश देना था। इसी समय अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की वर्किंग कमेटी के आदेशानुसार बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति ने 27 नवंबर 1921 की बैठक में बिहार कौमी सेवा दल की स्थापना की थी। पूछा जाता है, डेट के साथ पूछा जाता है, तो याद रखना है कब किया गया था। 27 नवंबर 1921 को बिहार कौमी सेवा दल की स्थापना की गई थी। इसके बाद जो आपको याद रखना है, इसमें सेवा समितियों के कार्यकर्ताओं, खिलाफत कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भर्ती की गई। एक केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय कहाँ था? मुजफ्फरपुर था। नवंबर 1920 के मध्य में ही शाहबाद के डुमराव में, याद रखना है, नशाबंदी आंदोलन की जो है शुरुआत की गई और 13 नवंबर 1920 को नशाखोरी छोड़ने की अपील की गई। इस आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना आपको याद रखना है, फरवरी 1922 ईस्वी में झंडा कांड हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जितने भी पॉइंट साथियों हैं उससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भागलपुर में फरवरी 1922 के प्रथम सप्ताह में एक औद्योगिक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें ठेकेदारों ने सजावट के लिए राष्ट्रीय झंडा का व्यवहार किया, जिसमें ब्रिटिश अधिकारियों ने विरोध किया, किंतु इस मामले को अहिंसक तरीके से निपटा लिया गया था। और आज का लास्ट पॉइंट, इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को भारत में जड़ से हिला दिया। किसान, मजदूर, छात्र, वकील एवं अन्य सामाजिक तबके के लोग इससे पहले इतने बड़े स्तर पर एकजुट होकर आंदोलन नहीं किया था। तो ये असहयोग आंदोलन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिहार में खिलाफत आंदोलन और बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं, यानी ये प्रॉपर नोट्स लेना चाहते हैं जिसमें बिहार स्पेशल और बिहार करेंट अफेयर, यानी कंप्लीट बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, दोनों माध्यम में उपलब्ध है। 60 रुपीज़ में आप हिंदी माध्यम और 70 रुपीज़ में आप इंग्लिश मीडियम में इस PDF को ले सकते हैं। और अंत समय, जितने भी समय यानी 15 दिन का आपके पास अभी भी समय है, आप शानदार रिवीजन कर सकते हैं और शानदार स्कोर बिहार स्पेशल में कर सकते हैं। चलिए साथियों, मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और प्रीवियस ईयर के सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद साथियों।